हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है वेडनेसडे की मॉर्निंग का। टाइम हो चुका है सुबह के 9 बजे का और अभी नहा के जस्ट अभी आई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो हम सब के लिए मैं प्रार्थना करूँगी कि सबकी लाइफ में सुख शांति दे भगवान और अच्छा अच्छा हो सब कुछ। तो वैसे तो ये व्लॉग मुझे थर्सडे को आप लोगों के पास भेजना था, लेकिन थर्सडे को मैंने अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था जो कि मैंने उसी दिन बनाया और साथ के साथ अपलोड कर दिया था। और बहुत मेहनत से वो मैंने वीडियो बनाया था क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठी थी और 4:45 बजे से मैंने वो वीडियो शुरू कर लिया था। और लेकिन उसका जो रिस्पांस मुझे लग रहा था वो नहीं मिला। तो बहुत दुख सा भी हुआ कि इतनी मेहनत करके मैंने व्लॉग बनाया। सुबह उठी और 10-15 मिनट तो कैमरा सेट करने में, कपड़े चेंज करने में और फेस वॉश करने में, इन सब चीज़ों में लग जाती हैं। और 15 मिनट बाद मैंने अपना कैमरा उठाया और वीडियो बनाया और 8:30 पौने 9 बजे तक मैंने वीडियो कंप्लीट भी किया। और उसके बाद फिर मैंने एडिट किया, अपलोड किया। लेकिन जब वो रिस्पांस नहीं मिला तो मन टूट सा गया था। तो यहाँ पर मैं अभी आ गई थी किचन में पूजा करने के लिए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करो और अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। और आप लोगों का एक एक शेयर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है। और अब घर की तो कोई ख़ास टेंशन है नहीं। अगर मैं कहूँ तो देखो, जो अगर हम गृहस्थी में तो छोटी मोटी कहा सुनी और ये जो नफ़ा नुकसानी चलते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर मेरा चैनल थोड़ा सा भी ग्रो करेगा तो अंदर से मुझे हिम्मत मिलेगी और ऑटोमेटिक मुझे मतलब कि मेरे व्लॉग और अच्छे आने लगेंगे। तो अब मैं बेमन से व्लॉग बना रही हूँ। देखो, व्लॉग तो मेरे रोज़ ही आ रहे हैं लेकिन मन नहीं करता व्लॉग बनाने का। तो यहाँ पे मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली थी और बीच में फ़ोन आ गया था, इसलिए मैं वो चीज़ें नहीं शेयर कर पाई जिसमें कि मैंने डाली थी मेथी दाना, करी पत्ता, लहसुन और हरी मिर्चें और प्याज। ये सब भूनने के बाद और जो ये क्या कहते हैं, बेसन का जो घोल मैं बनाती हूँ, हमेशा मैं बनाती हूँ उसमें ब्लेंडर से, उसमें एक भी गुठली नहीं रहती। हाथ से जब हम वो घोल तैयार करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और हींग भी डाली थी मैंने, हींग से टेस्ट अच्छा आता है कढ़ी और दाल में। तो पहले मैंने थोड़ी सी लस्सी में बेसन घोल लिया था और उसके बाद मुझे जितनी लस्सी डालनी थी वो मैंने डाल दी थी। और कई बार हो जाता है कि फ़ोन आ जाता है बीच में तो मैं वो चीज़ नहीं शूट कर पाती क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है। इसमें मुझे वीडियो भी बनाना होता है और इसी में एडिट करना होता है। कोई लैपटॉप वगैरह नहीं कि मैं उसमें एडिट करूँ। और इसी में मुझे अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को के जितने भी फ़ोन आते हैं तो इसी फ़ोन से, एक फ़ोन से मेरे सारे काम होते हैं। तो कढ़ी रख दी थी मैंने बनने के लिए और कढ़ी बनते बनते बीच में मैंने चावल भी रख दिए थे, बन चुके हैं चावल। और अभी मैं दोबारा से तड़का लगाऊंगी एक बार और, क्योंकि कढ़ी में और क्या कहते हैं, दाल में जब दोबारा से तड़का लगा दे तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता। तो यहाँ पे मैंने दूसरी कड़छी में थोड़ा सा ले लिया था सरसों का तेल और हींग जीरा दोबारा से डाल दूंगी और 2 साबुत लाल मिर्चें और थोड़े से करी पत्ते। तो एक बार और हम उसमें कढ़ी में तड़का लगा देंगे और टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। और बाल मैंने अभी तक नहीं खोले हैं क्योंकि मैं कभी भी गीले बालों में कंघी नहीं करती। बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं मतलब एकदम से सिर धो के और साथ के साथ मैंने कंघी कर ली, क्योंकि इससे बाल ज़्यादा टूटते हैं और गर्मियों में तो वैसे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बनता है पसीनों की वजह से, तो ज़्यादा बाल टूटते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी केयर करना हमारे हाथ में ही है। तो अभी तक मैंने कंघी नहीं की है। तो पहले डाल लेते अपने लिए खाना। तो गर्मा गर्म चावल है, लस्सी है और दिव्यांश के लिए बना दी थी मैंने रोटी, क्योंकि अब भी मैं इसको चावल नहीं देती क्योंकि दवाइयाँ अभी इसकी चली हुई हैं। तो थोड़ा सा डर लगता है कि ये जो चीज़ें डॉक्टर ने मना कर रखी है वो चीज़ें मैं ना दूँ। वैसे अभी तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ये सब कुछ खा सकता है, दही लस्सी जो कुछ भी, लेकिन फिर भी मैं नहीं देती। मैंने रोटी बना दी थी दिव्यांश के लिए, 2 रोटी। तो अभी मेरा और दिव्यांश का खाना हो चुका था और अभी जो ये बर्तन है वो मैं खाली कर दूंगी छोटे बर्तनों में ट्रांसफ़र करके, और जो ये बड़े बड़े बर्तन हैं, कुकर कढ़ाई सारे साफ़ कर लूँगी। इससे मेरा काम जल्दी निपट जाता है और फिर वो किचन बिखरा हुआ सा नहीं लगता। तो शैंकी जी ने अभी खाना नहीं खाया था। उनका यही होता है कि वो मैं चाहे कितना मर्जी लेट बना लूँ लेकिन उसी टाइम पर नहीं खाएंगे कि खाना रेडी हो गया और चलो खाने बैठ गए। तो चाहे मैं 10 बजे के बजाय 12 बजे बना लूँ तब भी यही हाल होना था। तो इसलिए मैंने खाना निकाल के रख दिया था। तो सबसे पहले तो मैं कर लूँगी बर्तनों को साफ़। और जो बर्तन मैंने पहले साफ़ किए थे सुबह चाय पानी के, वो मैंने अभी तक नहीं लगाए थे, तो पहले उनको लगा दूँगी क्योंकि अब बर्तन जल्दी साथ के साथ सूख ही जाते हैं। और फिर अगर ना लगाओ तो फिर वो पूरा का पूरा ये जो है बर्तनों का जो टोकरा है ये भर जाता है, तो फिर सूखने में टाइम लग जाता। तो इसलिए जो बर्तन मैं पहले धो के रखती हूँ और फिर अगले बर्तन जब मैं साफ़ करती हूँ तो पहले वालों को लगा देती हूँ और फिर वो
बर्तन धो के रख देती हूँ। और किचन में हम लेडीज़ का यही होता है कि काम आगे से आगे मिलता है कि पहले वाला काम निपटा नहीं दूसरे वाला मिल जाता है। जैसे कि पहले वाले बर्तन मैंने लगाए नहीं थे और दूसरे बर्तन मेरे तैयार हो गए थे, तो यहाँ पे मैंने कुकर कढ़ाई सारी चीज़ खाली कर ली थी। और खाना भी फ्रिज में नहीं रखा है, क्योंकि अभी फ्रिज में रख दूँगी कढ़ी तो चलो गर्म हो जाएगी, तो उसमें भी क्या होगा कि गैस ख़राब होगी। तो ज़रूरी नहीं कि हम मुझे ये सब चीज़ें अभी फ्रिज में रखना। तो पहले शैंकी जी खा लेंगे, फिर जो खाना बच जाएगा वो मैं रख दूँगी फ्रिज में। और चावल मैंने इतने बनाए थे कि ना बचे, और हुआ भी ऐसे कि चावल सारे ही लग गए थे। हाँ, कढ़ी बन गई थी जो कि रात के टाइम पर यूज हो गई थी। और थोड़ी सी बना ली थी मैंने चटनी। और कल जो मैंने वीडियो शेयर किया था आप लोगों के पास, अर्ली मॉर्निंग रूटीन थर्सडे का जो वीडियो था, तो उसमें मैंने बनाई थी आम की खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत ही यम्मी चटनी बनी थी। वैसे मैं खट्टी चीज़ें बहुत कम खाती हूँ, बहुत ही कम, मुझे खट्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन जो खट्टा मीठा उसका जो टेस्ट था वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और उस चटनी को हम 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी नहीं होता, इसमें मॉइस्चर नहीं होता। अम्बियों को भी पहले धो के सुखा के तब यूज़ करते हैं। हाँ, अगर पानी डाल देंगे तो फिर वो मुश्किल से 2 या 3 दिन तक चल सकती है। वैसे भी मैंने बनाई इतनी थी कि अगर खाने वाले हो तो 1 दिन में ख़त्म हो सकती थी, लेकिन शैंकी जी ने उस दिन नहीं खाई थी, क्योंकि थर्सडे का उनका फास्ट होता है। और यहाँ पे खाना पीना हो गया, बर्तन हो गए साफ़, और किचन को क्लीन कर दिया था। और ये जो किचन क्लीनिंग का काम और बेडशीट ठीक करने का काम, सोफ़े कवर ठीक करने का काम, ये पूरा दिन चलता रहता है। मतलब ये कुछ काम ऐसे जो कभी ख़त्म नहीं होते, कभी भी, मतलब पूरा दिन। हाँ, आलस में अगर छोड़ दो तो जब मर्जी काम ख़त्म हो जाएंगे, अदरवाइज़ तो ये काम चलते रहते हैं। तो अभी किचन का जो काउंटर टॉप था वो मैंने साफ़ कर दिया था, बर्तन साफ़ कर दिए थे, अभी मैं लगा दूंगी पोछा। वैसे तो क्लीनिंग मेरे नहाने से पहले पूरे घर की हो चुकी थी, लेकिन खाना बनाने के बाद, चाहे रात हो, दोपहर हो या फिर सुबह हो, तो मैं पोछा लगाती ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गेहूँ सुबह साफ़ करके और यहाँ धूप में ही छोड़ दिए थे कि चलो थोड़े से सूख जाएंगे, और कोई अगर इसमें सुरसी वगैरह होगी तो वो भी निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ये जो गेहूँ थे वो मैं ले जाऊँगी अंदर, और 1-1.5 घंटे बाद मैं चक्की चलाऊँगी, क्योंकि अभी गेहूँ बहुत गर्म है। तो एकदम गर्म गेहूँ मैं चक्की में नहीं डालती, क्योंकि चक्की वैसे ही गर्म हो जाती है गर्मियों के टाइम पर। तो तब तक मैं कर लेती हूँ अपने दूसरे काम। और यहाँ पर दिव्यांश ने कैमरे को घुमा रखा है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो ये थोड़े से कपड़े रखे हुए थे मेरे प्रेस वाले, तो वो मैं रख दूंगी अलमीरा में। थोड़ी सी देर रेस्ट करूंगी, क्योंकि बालों में अभी तक कंघी नहीं करी है। ऐसे ही गीले बालों को सूखने के बाद जूड़ा बना लिया था, तो थोड़ी सी देर कूलर के आगे बैठूंगी, बालों में कंघी करूंगी, तब तक चक्की चलाने का टाइम भी हो जाएगा। और थोड़ी सी देर डुग्गू के साथ अपना टाइम स्पेंड करूंगी, क्योंकि बच्चे को यही होता है कि चलो वैसे तो काम के साथ साथ बच्चा साथ साथ घूमता ही रहता है, लेकिन उनको वो टाइम चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो उसका ही टाइम हो, खुद का। मम्मा उस टाइम में कुछ भी ना करे, तो वो टाइम मैं स्पेशली इसके लिए निकालूंगी। अभी थोड़ी देर हम दोनों ने मतलब गप्पे मारे, खेले, लूडो खेली थोड़ी सी। और लूडो में ये चीटिंग बहुत करता है, मतलब ना कभी मुझे ये जीतने देगा और ना ही मुझे कभी आगे जाने देता है। तो यहाँ पे 1-1.5 घंटा हो गया था रेस्ट किए हुए। रेस्ट तो क्या था कि तब उस टाइम पर भी डुग्गू के साथ खेल रही थी, प्रॉपर जो रेस्ट होता वो तो मिल ही नहीं पाता। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में दोबारा से, तो मैंने चक्की को ऑन कर लिया था और गेहूं डाल दिए थे, और बस चक्की का भी काम होता रहेगा। और तब तक बस मेरे जो बाकी के काम थे वो मैं कर दूंगी। और जो पहले का आटा हुआ बच जाता है आटा, वो मैं निकाल लेती हूँ अलग से, और फिर उस आटे को मैं ऊपर डाल देती हूँ आटा पीसने के बाद। इससे क्या होता है कि आटा ख़राब नहीं होता, क्योंकि जो बचा हुआ आटा होता है वो पहले यूज़ में आ जाता है। और यहाँ पर डुग्गू की अभी मस्ती चल ही रही है, वो कहता है कि मम्मा एक गेम और लगा लो। और साथ में वो ले आया था आइसक्रीम, और चीटिंग करके लेके आया था आइसक्रीम भी, क्योंकि इसने मेरे से मांगे 10 रुपये की बहुत अच्छी चीज़ आई हुई है, तो मम्मा पैसे दे दो। तो फिर मुझे भी ये था कि बहुत दिनों से इसको दुकान की कोई चीज़ नहीं दिलवाई, क्योंकि जब से बीमार हुआ है ये चीज़ें बिल्कुल इसकी बंद ही कर दी थी। तो आज मैंने पैसे दिए तो ये चीटिंग करके आइसक्रीम ले आया, तो मुझे भी खिला दिया आइसक्रीम। और आप लोगों को भी पूछ रहा है कि कुल्फ़ी पार्टी जिन जिन को करनी है मेरे पास आ जाइए। तो जिन जिन को कुल्फ़ी पार्टी करनी है दिव्यांश के साथ आ सकते हैं, बैठ के कुल्फ़ी पार्टी कर सकते हैं। तो ये जो आटे का डिब्बा था, आटा मैंने निकाल दिया था प्रांत में, और आटे के डिब्बे को अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और जो भी बर्तन ऐसे खाली हो जाता तो उसको थोड़ा सा साफ़ करना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे आटा मेरा पीस चुका था, और ज़्यादा आटा मैंने नहीं पीसा था, थोड़े से गेहूँ रख लिए थे, क्योंकि मेरी प्लानिंग है मायके जाने की। मुझे ये नहीं पता कि ये प्लानिंग कामयाब होगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि बस अभी सोचा है,
पूरा पक्का ये नहीं कि हाँ मैं जाऊंगी जाऊंगी, बस इसलिए मैंने आटा कम पीसा कि अगर मैं चली गई तो कम से कम 1 हफ्ता तो मैं लगा के आऊँगी। तो फिर गर्मियों में फिर आटा ज़रूरी नहीं, क्योंकि मेरे जाने के बाद शैंकी खाना नहीं बनाएंगे और डिब्बा रहेगा बंद, और फिर बंद डिब्बे में हवा जा नहीं पाती तो आटा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो अब मैं इतना आटा पीस लेती हूँ कि 3-4 दिन मैं जब तक रहूँगी, मैं सोच रही हूँ संडे या मंडे तक मतलब चली जाऊँ, तो देख लेती हूँ आने के बाद पीस लूँगी। अगर नहीं जा पाई तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, गेहूँ घर में ही रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने चक्की को भी साफ़ कर दिया था, और मतलब जो इसके वो डिब्बे वगैरह थे वो भी मैंने रख दिए थे, और जो भी इसके ताम झाम थे वो सारे मैंने रख दिए थे। और अभी जहाँ पे चक्की रखी हुई थी एक बार वहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ये चीज़ें हटा के झाड़ू नहीं लगाई जाती। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड कर देते हैं, और मिलते हैं आने वाले न्यू और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर